नमस्कार, मैं फिजा जमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे तो आ गए, लेकिन पहेली अभी सुलझी नहीं है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का इतिहास रचा है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली, जिसमें आरजेडी को 25 और कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वोटर टर्नआउट 66.91% रहा, जो 1951 के बाद सबसे ज्यादा है, और इसमें महिलाओं का योगदान 72.3% तक पहुंचा। इस प्रचंड जीत के बावजूद सत्ता की कुर्सी पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार सुबह जेडीयू के आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ये पोस्ट मात्र 48 मिनट बाद 11:03 पर डिलीट कर दी गई। जेडीयू प्रवक्ता श्याम राजक ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया, लेकिन दिल्ली से बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का बयान आया कि चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला पांचों एनडीए दल मिलकर लेंगे। ये बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और नीतीश की सीएम पद की दावेदारी पर सवालिया निशाना लग चुका है। गणित की नजर से देखें तो जेडीयू के बिना भी बीजेपी सरकार बना सकती है। यदि जेडीयू की 85 सीटें हटा दी जाए तो एनडीए के पास 117 सीटें बचती है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 के मात्र 5 कम है। बीएसपी और आईआईपी के एक एक विधायक को अपने पाले में लाने पर यह संख्या 119 हो जाती है। अब अगर कांग्रेस के 6 विधायकों में से 3 को लुभाया जाए या फिर इस्तीफा दिलवाया जाए तो 122 का आंकड़ा आसानी से छू लिया जाएगा। कांग्रेस बिहार में संगठनहीन है और इसका विधायक आरजेडी से नाखुश है, इसलिए ये सबसे आसान लक्ष्य है। पिछले चुनाव में भी बीएसपी का एकमात्र विधायक एनडीए के साथ जुड़ चुका है, जिससे ये रणनीति व्यवहारिक लगती है। इसी बीच एक सवाल सबके मन में चल रहा है कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू होगा। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा और बीजेपी ने एनसीपी के अजीत पवार गुट के 15 विधायकों को तोड़कर रातों रात सरकार बनाई, जो भले ही 80 घंटे चली, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे के विद्रोह से अस्थायी सरकार बनी। बिहार में भी यही साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर आरजेडी, कांग्रेस या फिर जेडीयू से 10 विधायक इस्तीफा दे दें तो विधानसभा की कुल सीटें 243 से घटकर 233 हो जाएगी और नया बहुमत 117 हो जाएगा, जिसे बीजेपी के पास मौजूद 119 सीटें आसानी से पार कर लेगी। नीतीश का राजनीतिक करियर एक फ्लिप फ्लॉप मशीन से कम नहीं है। जी हाँ, 2023 में मोदी से नफरत की, बीजेपी छोड़ी, फिर 2015 में लालू से गले मिले, 2022 में फिर बीजेपी की गोद में आ गिरे और मामला यही नहीं रुका। 2024 में अपने 12 सांसद देकर मोदी को बचाया। अब चुनाव में अमित शाह ने कहा कि सीएम विधायक दल चुनेगा। नीतीश नाराज मोदी के मंच पर भी नहीं गए, पटना रोड शो में गायब दिखे, लेकिन अब क्या बीजेपी के सामने घुटने टेकने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उनकी सेहत खराब है, याददाश्त जा रही है और बिहार की जनता थक चुकी है। अब देखना होगा कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाली नीति अपनाई जाएगी या नहीं, और क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार सीएम बनेंगे। इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए, हम जरूर जानना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट के साथ।